आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंजेक्टर होता है वो कैसे काम करता है। इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर डीजल इंजन में हम यूज करते हैं। जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजता है, फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर डिवाइड करके इंजेक्टर फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजता है ताकि वो इजीली बर्न हो सके और इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो इंजेक्टर के मेन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट हैं, जो मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एक पिन। इस तरह की एक पिन होती है, ये है पिन। इसके पीछे यहां पे लगा होता है एक टेपर पार्ट, इस तरह का टेपर में होता है इसकी सपोर्ट में, ये इसके पीछे लगा होता है, ये है टेपर पार्ट। ठीक है, और इसके पीछे लगा होता है प्लंजर, ये होता है प्लंजर। प्लंजर क्या होता है? प्लंजर एक तरह का थ्रस्टिंग पार्ट होता है जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इस जो इसके साथ जुड़ा होता है चीज। जैसे पिन जुड़ी है तो ये इसको थ्रस्ट देगा, इसको फोर्स से, प्रेशर से आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। तो प्लंजर एक थ्रस्टिंग पार्ट होता है जो थ्रस्ट लगाता है इससे जुड़े एलिमेंट्स के ऊपर। इसके पीछे होता है स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसको बैकअप देता है। जब ये पीछे जाता है तो इसको एकदम से आगे की तरफ धकेलता है, तो बैकअप फोर्स देता है। तो यह है स्प्रिंग। और इसके पीछे लगी होती है लास्ट में लीक ऑफ लाइन, इसको हम लीक ऑफ बोलते हैं। लीक ऑफ मतलब जो हमारा पेट्रोल या डीजल काम नहीं करता तो वो यहां से होके इस लीक ऑफ लाइन के थ्रू दोबारा से फ्यूल टैंक में चला जाता है, तो इसलिए इसे लीक ऑफ लाइन बोलते हैं, ये जो पार्ट है पीछे वाला। तो अब क्या है, देखिए हमें क्या करना है, हमें यहां पे हमारी इसके इस पिन के इर्द गिर्द नोजल होती है, इस तरह की नोजल, ये है नोजल। नोजल का काम क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ाना किसी भी चीज की। तो ये हाई प्रेशराइज फ्लूइड को वेलोसिटी के साथ आगे भेजती है। तो देखते हैं ये कैसे काम करती है। जो ये नोजल है ये हमारी कनेक्ट होती है इनलेट से, ये हमारा इनलेट है, यहां से फ्यूल हमारा इन करेगा, तो यहां से फ्यूल इन करेगा, ये है इनलेट। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसकी वर्किंग को समझिए। जब फ्यूल हमारा इनलेट अंदर जाएगा इस तरह से, इस पैसेज से जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ये पिन है ये बिल्कुल ही इसके साथ होगी लगी हुई, तो इसके पास कोई पैसेज नहीं होगा बाहर जाने के लिए इस फ्यूल के पास। तो क्या होगा, तो ये फ्यूल जो है वो वापस आएगा और यहाँ पे इस टेपर पार्ट पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे जैसे फ्यूल आता रहेगा वो यहाँ पे वापस आके इस टेपर पार्ट पे प्रेशर लगाता रहेगा। तो दोनों तरफ से जब इसको इनफ प्रेशर मिलेगा तो ये जो प्लंजर है ये इधर की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ, जिससे क्या होगा, ये पिन ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ से एकदम से जो फ्यूल है, हाई प्रेशराइज फ्यूल, वो फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर बाहर चला जाएगा। ये फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर बाहर चला जाएगा और ये हमारा जुड़ा होता है सारा सिलेंडर से, तो इंजन सिलेंडर के अंदर फाइन ड्रॉपलेट के अंदर एंटर कर जाएगा। और जब इसके अंदर जो प्रेशर है ड्रॉप होगा तो ये स्प्रिंग इसको बैक फोर्स देगा और प्लंजर की हेल्प से पिन दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी और दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होती है, जो फ्यूल हमारा बचता है वो यहाँ से होकर लीक ऑफ लाइन में चला जाता है और यहाँ से वो जाता है फ्यूल टैंक में दोबारा से। तो इस तरह से हमारा जो प्लंजर है वो काम करता है, जो हमारा इंजेक्टर है वो काम करता है प्लंजर की हेल्प से, स्प्रिंग की हेल्प से,
इस पिन की हेल्प से और इस लीक ऑफ लाइन की हेल्प से। ये बेसिक प्रिंसिपल है इंजेक्टर का। हमें सिर्फ ये टेपर पार्ट ऊपर उठाना है प्रेशराइज फ्यूल के थ्रू। अब ये तो है जो ये हमारे थे ओल्ड टाइप के जो हमारे इंजेक्टर थे, लेकिन आजकल जो चल रहे हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हम सोलेनोइड वाल्व यूज करते हैं। इस सारे मैकेनिज्म को करने के लिए सोलेनोइड वाल्व का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड टाइप के इंजेक्टर थे उनके अंदर हमें प्रेशराइज फ्यूल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। ये किससे कनेक्ट होता था? इंजन की कैमशाफ्ट से। तो इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम ये इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता था, प्रेशर बढ़ता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मैनेज करें सारे सिस्टम को, तो हम वहाँ पे सोलेनोइड वाल्व यूज कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम हम सोलेनोइड वाल्व के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो कैसे? इसका एक जनरल डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास एक पिन है और इसके पीछे ये टेपर पार्ट लगा हुआ है, ये प्लंजर से अटैच है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है इस प्लंजर से। ये देखिए ये सारा पार्ट हमने बना लिया है। अब क्या है, हमें क्या करना है, इसको उठाना है ऊपर। यहाँ से प्रेशराइज फ्यूल चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, ये हमारी नोजल है, हम चाहते हैं कि हम इसको उठाएं, इस टेपर पार्ट को प्रेशराइज करें कि ये ऊपर उठे। तो इसके लिए हमने एक और मैकेनिज्म लगाया है जो आजकल चल रहा है, जो बाइक्स जो गाड़ियों के अंदर है। तो वो कैसे है, सोलेनोइड वाल्व के थ्रू कैसे ऑपरेट करता है ये मैकेनिज्म। तो ये पार्ट्स तो हमारे सारे सेम हैं जैसे ऊपर थे ओल्ड वाले के अंदर। तो इसके पीछे एक और थ्रस्टिंग पार्ट लगा दिया जाता है। ये थ्रस्टिंग पार्ट है, ये हमारा इनलेट है और ये हमारा कनेक्ट होता है इस इनलेट से। जो हमारा ये थ्रस्टिंग पार्ट है ये इस इनलेट से कनेक्ट होता है जहाँ से फ्यूल जाता है। तो ये इसको आप प्लंजर भी बोल सकते हैं। थ्रस्टिंग पार्ट है, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ से फ्यूल यहाँ पे जाता है। तो ये पैसेज होता है इसके लिए। तो जब हमारा प्लंजर इस तरफ मूव करता है तो इसको प्रेशराइज करता है और ये प्रेशराइज फ्यूल जाके दोबारा से यहाँ पे रुक जाता है और फिर ये वापस जाता है और इसको उठाता है जैसे ऊपर था। लेकिन ये मूव कैसे करेगा ये प्लंजर? ये प्लंजर को मूव करने के लिए एक और थ्रस्टिंग पार्ट हम लगाते हैं, उसको भी हम प्लंजर बोल सकते हैं। अब ये जो अटैच है हमारा सोलेनोइड वाल्व से, ये सोलेनोइड वाल्व हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जैसे ही एक्टिव होंगे ये इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये प्लंजर अटैच है इसके साथ। जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ये फ्यूल को रिलीज कर देगा। फ्यूल रिलीज होगा, ये इसको धक्का लगाएगा दूसरे वाले पार्ट को। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। इसको धक्का लगाएगा तो जो ये फ्यूल है एकदम से प्रेशराइज होगा और इसको टेपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठा देगा और जो हमारा फ्यूल है वो बाहर चला जाएगा फाइन ड्रॉपलेट्स में। तो इस तरह से हम सोलेनोइड वाल्व का यूज कर सकते हैं और ये सोलेनोइड वाल्व इस तरह से इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू काम करवाता है और फ्यूल हमारा ड्रॉपलेट्स के अंदर बाहर चला जाता है वर्किंग के लिए। तो ये है इंजेक्टर की वर्किंग। ओल्ड इंजेक्टर इस तरह से काम करता था जो प्रेशराइज फ्यूल का यूज करता था और स्पीड, इंजन की स्पीड के अनुसार ये काम करता था। लेकिन जो आजकल के इंजेक्टर हैं वो सोलेनोइड वाल्व के थ्रू ऑपरेटेड हैं। उसके अंदर सेंसर होते हैं, प्रेशर, स्पीड के सेंसर, टेम्परेचर के सेंसर। तो इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल यूनिट है वो इन सब को सोलेनोइड वाल्व को ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और इन जो डीजल है उसके ड्रॉपलेट्स है उसको बाहर भेजती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इंजेक्टर कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।